नमस्कार प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका हमारी इस धार्मिक यात्रा में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक गहरे और अद्भुत विषय पर, सपनों में भगवान का दर्शन होने का क्या अर्थ है। सपने में भगवान का दर्शन मिलना बहुत शुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह आने वाले समय में सबके जीवन में शुभ परिवर्तन, पापों का नाश और आशीर्वाद का प्रतीक होता है। इस वीडियो में जानिए सपने में भगवान दिखने का क्या अर्थ है। क्या यह कोई शुभ संकेत है या भगवान की ओर से हमें मिली कोई चेतावनी। आइए एक भक्त की कथा के माध्यम से इस रहस्य को समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में विष्णुदास नाम का साधारण किसान रहता था। उसका जीवन बेहद कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह दिन रात खेतों में काम करता, लेकिन फसल कम ही मिलती। परिवार बड़ा था, जिम्मेदारियां अनगिनत थी, फिर भी विष्णुदास का मन हमेशा भक्ति में लगा रहता। हर सुबह वह तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर भगवान विष्णु की आराधना करता और कहता, हे प्रभु, आप ही मेरे जीवन के रखवाले हैं। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं सही रास्ते पर चल सकूं। लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में हमेशा एक सवाल उठता, क्या भगवान मेरी सुनते हैं? क्या वास्तव में वे मेरे साथ हैं? एक रात जब वह अत्यधिक थका हुआ सो गया, तभी उसने एक अद्भुत सपना देखा। उसके सपने में चारों ओर उजाला फैल गया। आसमान में वीणा की ध्वनि सुनाई दी। धीरे धीरे सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके चार हाथ, शंख, चक्र, गदा और पद्म से युक्त स्वरूप अद्भुत था। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम क्यों चिंता करते हो? मैं तुम्हारे हर कार्य में साथ हूँ। बस अपना मन सच्चा और पवित्र बनाए रखो। विष्णुदास उनके चरणों में गिर पड़ा। आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, क्या यह मात्र सपना है या सच में आप मेरे जीवन में आए हैं? भगवान ने उत्तर दिया, सपना भी सत्य का ही रूप होता है। जब भक्त का मन निर्मल हो जाता है, तब वह हमें अपने हृदय में देख पाता है। यह दर्शन तुम्हारे जीवन का मार्ग बदल देगा। सुबह जब वह जागा तो उसका मन हल्का और प्रसन्न था। उसे लगा जैसे उसकी सारी चिंताएं समाप्त हो गई हों। लेकिन उसके मन में फिर भी प्रश्न उठा, क्या यह सपना शुभ संकेत है या भगवान मुझे किसी आने वाले संकट के बारे में चेतावनी दे रहे हैं? उसने यह बात अपनी पत्नी गायत्री को बताई। गायत्री बहुत ही धर्मपरायण स्त्री थी। उसने कहा, स्वामी, भगवान का सपना देखना कभी साधारण नहीं होता। यह संकेत है कि आपको अपने कर्मों और आचरण पर और अधिक ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कि आने वाला समय आपके लिए किसी परीक्षा से भरा हो। विष्णुदास ने सोचा कि इस रहस्य को समझने के लिए उसे किसी ज्ञानी संत से मिलना चाहिए। गांव के पास एक प्राचीन मंदिर था, जहाँ एक वृद्ध संत निवास करते थे। लोग उन्हें आचार्य शिवानंद कहते थे। वह संत वर्षों से ध्यान और भक्ति में लीन रहते। उनके पास लोग अपने दुख सुख लेकर आते और ज्ञान प्राप्त करते। विष्णुदास ने उनके चरणों में बैठकर अपने सपने का वर्णन किया। संत ने ध्यान से सुना और शांत स्वर में बोले, सपनों में भगवान का दर्शन 3 प्रकार के संकेत होते हैं। पहला, शुभ संकेत, जब भगवान मुस्कुराते हुए दिखें तो समझो कि जीवन में नई राह खुलने वाली है। दूसरा, चेतावनी, जब भगवान गंभीर मुद्रा में दिखे तो समझो कि कोई कठिनाई आने वाली है और तुम्हें सजग रहना होगा। तीसरा, आशीर्वाद, जब भगवान स्पर्श करें या आशीर्वाद दें तो यह जीवन में सफलता
सुख शांति का प्रतीक होता है। विष्णुदास ने पूछा, आचार्य, मैंने भगवान को हंसते हुए देखा, क्या इसका अर्थ है कि मेरी कठिनाइयाँ समाप्त होंगी? संत ने मुस्कुराकर कहा, कठिनाइयाँ पूरी तरह कभी समाप्त नहीं होती, परंतु तुम्हारा मन अब उन्हें पार करने में सक्षम होगा। भगवान ने तुम्हें शक्ति दी है। कुछ ही दिनों बाद गांव में अकाल पड़ गया। खेतों में पानी न था, नदियाँ सूख गई, लोग परेशान हो गए। लेकिन विष्णुदास के खेत में आश्चर्यजनक रूप से हरियाली बनी रही। उसके कुआं में पानी समाप्त नहीं हुआ। गांव वाले हैरान थे। विष्णुदास को याद आया कि संत ने कहा था, यह भगवान का आशीर्वाद है। उस गांव वाले उसकी ओर उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगे। उसने कहा, यह मेरा नहीं, भगवान की करुणा है। हमें सबको मिलकर इस कठिन समय में एक दूसरे की मदद करनी होगी। धीरे धीरे विष्णुदास ने समझा कि सपना केवल व्यक्तिगत शुभ संकेत नहीं है, बल्कि यह भगवान की ओर से जिम्मेदारी सौंपने का संकेत था। अब वह केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए काम करने लगा। उसने लोगों में भक्ति और धैर्य जगाया। रात को जब भी वह सोता, उसे फिर भगवान के दर्शन होते, कभी विष्णु रूप में, कभी शिव रूप में, तो कभी माता दुर्गा के रूप में। गांव में अकाल धीरे धीरे और भयंकर होता गया। लोग भूख प्यास से व्याकुल होने लगे। कई परिवार गांव छोड़कर जाने लगे, लेकिन विष्णुदास ने हार नहीं मानी। उसने अपने खेत की उपज और कुएं का पानी पूरे गांव में बांटना शुरू किया। उसकी पत्नी गायत्री ने भी पूरे मन से सहयोग किया। गांव वाले कहते, विष्णुदास, तुम्हें जरूर भगवान ने आशीर्वाद दिया है, तुम्हारे कारण हम सब जीवित हैं। एक रात विष्णुदास को फिर से सपना आया। इस बार उसने देखा कि आकाश काला हो गया है, चारों ओर आंधी तूफान चल रहा है। अचानक भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी आंखों में करुणा थी, परंतु मुख गंभीर था। भगवान शिव ने कहा, अब तुम्हें और बड़ी परीक्षा के लिए तैयार रहना होगा। यह केवल अकाल की परीक्षा नहीं है, बल्कि तुम्हारे विश्वास और धैर्य की परीक्षा भी है। तुम्हारे गांव में कुछ लोग लोभ और लालच में पड़कर तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे। सावधान रहना, लेकिन सत्य और धर्म से डगमगाना। विष्णुदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे सही मार्ग दिखाइए। भगवान शिव ने आशीर्वाद देकर कहा, जो व्यक्ति धर्म और भक्ति पर अड़ित रहता है, उसका कोई भी अनर्थ नहीं कर सकता। जैसा कि भगवान ने संकेत दिया था, गांव के कुछ स्वार्थी लोग इच्छा करने लगे। वे सोचने लगे, सब लोग विष्णुदास की पूजा क्यों करने लगे हैं, हमें भी तो अपनी पहचान बनानी चाहिए। उन्होंने षड्यंत्र रचकर विष्णुदास पर झूठा आरोप लगाया कि वह कुएं का पानी सिर्फ अपने खेत के लिए इस्तेमाल करता है और दूसरों को कम देता है। गांव के प्रधान ने पंचायत बुलाई। सबके सामने विष्णुदास से प्रश्न किया गया, भाइयों, मैंने तो सदैव भगवान के नाम पर आप सबके साथ सब कुछ बांटा है। अगर आपको लगता है कि मैंने अन्याय किया है, तो आज से यह खेत और कुआं भी आप सबका है। गांव वाले चौंक गए। गायत्री ने कहा, स्वामी, यह तो आपका परिश्रम है, आप इसे क्यों छोड़ रहे हैं? विष्णुदास ने कहा, गायत्री, जब भगवान ने ही सब दिया है तो उसमें मेरा क्या अधिकार। जैसे ही उसने यह कहा, अचानक आकाश में बादल घिर आए। कुछ ही देर में तेज बारिश होने लगी। सूखी धरती हरियाली से भर उठी। लोग समझ गए कि यह विष्णुदास की सच्चाई और भगवान की करुणा का प्रमाण है। जो लोग उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, वे शर्मिंदा होकर उसके चरणों में गिर पड़े। बरसात के बाद गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। अब गांव वाले पहले से भी अधिक भक्ति और धर्म में लग गए। उन्होंने मंदिरों का निर्माण किया, सामूहिक भजन करने लगे
और गरीबों की सेवा करने लगे। विष्णुदास कहता, भाइयों याद रखो, सपनों में भगवान के दर्शन हमें केवल सुख ही नहीं देते बल्कि हमें धर्म पर चलने की जिम्मेदारी भी सौंपते हैं। जब भी भगवान सपने में आए, इसे केवल सौभाग्य न समझो बल्कि इसे अपने जीवन को सुधारने का संकेत मानो। एक रात विष्णुदास को अंतिम बार सपना आया। इस बार भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों प्रकट हुए। उनके साथ माता दुर्गा भी थी। तीनों दिव्य स्वरूपों ने कहा, तुमने हमारे दिए संदेश को समझा और उसका पालन किया। तुमने कठिनाइयों को धैर्य, भक्ति और करुणा से पार किया। याद रखो, जब भी कोई सच्चे मन से भगवान को पुकारेगा, हम उसे इसी तरह सपनों के माध्यम से मार्गदर्शन देंगे। विष्णुदास ने आंसुओं से भरे नेत्रों से कहा, प्रभु, आपने मुझे जो कृपा दी है वह मेरी कोई योग्यता नहीं थी, यह केवल आपकी करुणा थी। भगवान ने आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी कथा से लोग सीखेंगे कि सपनों में भगवान का दर्शन केवल शुभ संकेत ही नहीं बल्कि जीवन बदलने वाला दिव्य संकेत है। इस प्रकार विष्णुदास की कथा हमें यह सिखाती है कि सपनों में भगवान का दर्शन हमारे भीतर के विश्वास और भक्ति का दर्पण है। यह कभी कभी आने वाले संकट की चेतावनी भी हो सकता है, ताकि हम सजग होकर धर्म मार्ग पर चलें, और यह हमें हमारे जीवन की जिम्मेदारी का स्मरण कराता है। सपनों का यह अनुभव हमें यह समझाता है कि भगवान सदैव हमारे साथ हैं, बस हमें विश्वास और सच्चाई से आगे बढ़ना है। भक्तों, आपने देखा कि विष्णुदास की भक्ति ने उसके जीवन को कैसे बदल दिया। सपनों में भगवान का दर्शन वास्तव में केवल एक दृश्य नहीं बल्कि ईश्वर का संदेश है, कभी शुभ संकेत, कभी चेतावनी और हमेशा हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलाने वाला। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।